हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम क्लास 9th के मैथ्स का 5वां चैप्टर का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, जो इंट्रोडक्शन का ही दूसरा पार्ट है। कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यूक्लिड ज्योमेट्री की चीज़ें मैं बताया था, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। जो बच्चे ने नहीं देखा है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। फिलहाल आज जो हम करेंगे उससे आगे क्या करेंगे। आज के लिए अवधारणाएं 1, 2, 3, 4 और अभिगृहित करेंगे, जिसमें पहला अवधारणाएं क्या कहा गया है उसको पढ़िए। पहला, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु, दो बिंदु मान लिया, एक बिंदु और एक अन्य बिंदु, यहां से यहां तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ऐसा यूक्लिड का पहला अवधारणा है। ठीक है, लाइन बिल्कुल सीधा खींचेंगे आप लोग, स्केल से खींचेंगे। ठीक है, अब क्या एक बिंदु से दूसरी बिंदु जो सीधी होगी वो इस बिंदु पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बिंदु से एक सीधी रेखा दूसरे बिंदु तक एक ही बार खींचा जा सकता है, दोबारा नहीं खींचा जा सकता। क्लियर है? ये यूक्लिड का पहला अवधारणा। दूसरा अभिधारणा क्या है कि एक शांत रेखा यानी कि टर्मिनेटिंग लाइन, टर्मिनेटिंग लाइन कहे तो एक लाइन जो दूसरे बिंदु पे जाके खत्म हो जाती है उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो ये लाइन हमने खींचा, ठीक है, इस लाइन का नाम दे दे यदि ए और ये बी, यहां पे खत्म हो गया, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे कैसे बढ़ा सकते हैं आप? दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, सी दे लो या डी ले लो। ठीक है, यानी कि एक शांत रेखा जो टर्मिनेटिंग लाइन है उसको अनिश्चित रूप से आगे आप बढ़ा सकते हैं कुछ इस प्रकार। ए से बी तक पहले एक लाइन था, उसको हमने बी से डी तक बढ़ा दिया और ए को आगे सी तक बढ़ा दिया। क्लियर है? दूसरा अभिधारणा। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे पे। तीसरे अवधारणा में यह कहा गया कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। मान लो कि ये केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो इसको यदि त्रिज्या मान लोगे, आप त्रिज्या कितना भी बड़ा मान सकते हो, इसको त्रिज्या मानकर एक वृत्त आप ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, वृत्त बिल्कुल गोल बनेगा, आप कंपास से बनाएंगे। ठीक है, तो वृत्त में जो केंद्र से लेके वृत्त की लाइन तक की दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र हो गया, ये हो गया केंद्र, और ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। जो लंबाई है वो हो गया त्रिज्या। ठीक है, यानी कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है कुछ इस प्रकार। क्लियर है? आगे चौथा अभिधारणा, तीसरा हो गया। चौथा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण, समकोण कहे तो 90 डिग्री का एंगल, समकोण कहे तो कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि एक समकोण यदि 90 डिग्री का होगा तो दूसरा समकोण भी तो 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, यदि एक समकोण 90 डिग्री का होता है तो दूसरा समकोण भी 90 डिग्री का, क्योंकि समकोण का अर्थ ही है 90 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें अभिधारणा। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, जिसको इंटीरियर एंगल कहते हैं इंग्लिश में, इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो,
तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दोनों समकोणों से कम होता। कहने का मतलब यह है कि एक सीधी लाइन आपने ये खींच लिया, एक सीधी लाइन ये खींच लिया। अब ये दो सीधी लाइन है, इस पे कोई तीसरा लाइन आके काटता, ठीक है, कोई तीसरा लाइन आके काटता है, तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है। ध्यान से समझना, ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है। इन दोनों का सम जो होगा, यदि 180 से कम है, यदि 180 से कम है तो आगे कितना भी बढ़ाते जाओ, कितना भी बढ़ाते जाओ तो दोनों का सम 180 से कम ही होगा। इसको यदि a मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस b छोटा होगा 180 से, लेस देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। a प्लस b छोटा होगा 180 से, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, a प्लस b, और ये आपको यदि नहीं दिख रहा होगा तो ये चित्र मैं भी फिर से बनाता हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से। एक सीधी लाइन खींचा, एक सीधी लाइन खींचा, ठीक है, और एक तीसरी लाइन आके इसको काटती है, तो यहां जो एंगल बना, यहां जो एंगल बना, ये इंटीरियर एंगल है। यदि इस एंगल का नाम a दिया जाए, इस एंगल का नाम b दिया जाए, तो वो दोनों एंगल बनने के बाद दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 से छोटा होगा। यानी कि क्या कहा गया, दो समकोणों के योग से कम होगा। दो समकोण का योग करे तो 180 डिग्री बनता है, और ये उससे कम होगा, यानी कि 180 डिग्री से a प्लस b की वैल्यू कम होगी। ऐसी अवधारणा 5 में कहा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके लिए है अभिगृहित 5.1, जो आपके चैप्टर का पहला अभिगृहित है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी कि मान लो एक बिंदु यहां दिया है, एक बिंदु यहां दिया है, तो इस दो बिंदु से होकर एक अद्वितीय रेखा, यानी कि एक रेखा तो आप ऐसा खींच सकते हैं, ठीक है। दो बिंदु से होकर, दो अलग अलग बिंदु है। पहले में क्या कहा गया था कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो इसमें हमने एक बिंदु लिया, एक दूसरा बिंदु लिया, इससे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अब अभिगृहित में क्या कहा गया है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदु से, दो भिन्न बिंदु है, अलग अलग बिंदु, इससे होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। यानी कि ध्यान से देखो तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तो आप मिला ही सकते हैं, ठीक है। और इस बिंदु से अलग अलग यदि रेखा खींचना चाहे तो अलग अलग बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है, इन्फिनिटी, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं आप, यहां से भी, इस बिंदु से भी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे आपको उतनी रेखा खींच सकती है, लेकिन एक बिंदु से मिलाने वाले दूसरे बिंदु के बीच की रेखा एक ही होगी, ठीक है। ये बहुत सारी रेखाएं आप एक ही बिंदु से खींच सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, ये लाइन मिलाना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अभिधारणा और अभिगृहित जितनी थी आपके इस चैप्टर में, वो सारा यहाँ होता है कंप्लीट। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।